ये आधारा त्रिविधा गवेषणा वैनतेया, ये भी व्याकरण का है। व्याकरण से बहुत प्रश्न पूछ लिए। ये देखिए यहां से शुरू होता है, ब्रह्मविद डैश भवति, तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति ये है। फिर ये सांख्य का प्रश्न है, फिर ये भी सांख्य का है, सांख्य के 2 प्रश्न है, और ये भी सांख्य का है, 3 प्रश्न है। फिर ये भी सांख्य का है 4, ये भी सांख्य का है 5। ये आपका वेदांत का है, 2 प्रश्न वेदांत के हो गए, 3 ये भी वेदांत का है, ये भी वेदांत का है, ये भी वेदांत का है, ये सांख्य का है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न इसके भी हो गए, 5 प्रश्न इसके भी हो गए। 5-5 प्रश्न दोनों के पूछे हुए हैं। इसके 6ठा प्रश्न ये वेदांत का है, 7वां प्रश्न ये वेदांत का है, 8वां प्रश्न ये भी वेदांत का है, 9 ये आपका 6ठा प्रश्न ये सांख्य का है, ये भी 7वां प्रश्न ये भी सांख्य का है, और ये 8वां प्रश्न ये भी सांख्य का है, और ये 9वां प्रश्न ये भी सांख्य का है। ये आपका उसका हो गया वेदांत का, 9 प्रश्न वेदांत के हो गए। 9 प्रश्न दोनों से पूछे हुए, देख रहे हैं। फिर बाकी तर्क संग्रह का ये प्रश्न है। हाँ ये भी 10 प्रश्न हो गए वेदांत के, वेदांत के 10 प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेदांत को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यदि समय बचा, मेरा मेरा तो मैं ये सोच रहा था कि वेदांत और सांख्य ये दोनों करवाना है। तो अब देखते हैं, हम लोग वेदांत को शुरू करते हैं। ये वेदांत दर्शन बुक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी इसका रहा जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह तो डाल दिए। एक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है बुक, मैं क्लास खत्म होते ही तो ग्रुप में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर बुक मैंने डाल दिया है, तो वहां से आप लोग ले सकते हो उसमें। ठीक है, अब यहां हम लोग सीधा इसमें वेदांत में शुरू करेंगे। इसमें वेदांत के अंदर में हमें जो वेदांत दर्शन क्या है ना, जैसे आपका शांकर दर्शन जो शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र से, उसके ऊपर में जिन्होंने भाष्य लिखा, उससे अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ऐसे करके बहुत सारे संप्रदाय बने या सिद्धांत बने। तो उन सिद्धांतों से अभी हम लोग नहीं जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन सिद्धांतों से प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी यदि पूछा जाता है तो एक फोटो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें सारे सिद्धांतों ब्रह्म सूत्र के ऊपर में किसका सिद्धांत कौन सा है ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो एक बार आप लोग अगर पढ़ लोगे तो उससे ही प्रश्न बन जाएंगे। बाकी इसमें जो वेदांत का प्रश्न पूछा जाता है वो वेदांत सार से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वेदांत सार को ही शुरू करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलम आधारम अखिला आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। तो यहां पर देखिए, अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं अखंड सच्चिदानंद वाणी और मन विषय वाणी मन एवं मन का विषय न बनने वाले समस्त जग के अधिष्ठान रूप आत्मा का आश्रय अर्थात उनकी शरण लेता हूं। बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है, वैसे रहेंगे। अखंड मतलब बिना खंड वाला, सच्चिदानंद अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम मतलब क्या है, जिनका वांग वांग मतलब होता है यहां पर वाक, वाक कोई वांग हो जाता है, वांग में, तो वाणी। ठीक है, वाणी, वांग मतलब ये आपका क को ग हो जाएगा ना, ऐसा। तो ये क्या हो गया आपका, वाणी और मनस के द्वारा जिसका गोचर नहीं किया जा सकता, ऐसे आत्मा नाम अखिलम, ऐसे आत्मान आत्मा को अखिलम आधार, अखिल आधार आश्रय जो है
इसका अभिष्ट सिद्धि के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, आत्मा को नमस्कार करता हूँ या आत्मा की शरण लेता हूँ। ठीक, फिर इसके बाद अर्थोपि अद्वयानंद, अर्थोपि अद्वयानंद, अनतीत द्वैत भानतः गुरु आराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। अब इसमें वो अपने गुरु की आराधना करते हैं, द्वैत की प्रतीति दूर हो जाने से, जो अर्थ की दृष्टि से भी, केवल नाम की दृष्टि से नहीं, अद्वयानंद है, यानी कि जिसमें द्वैत की प्रतीति दूर हो गई है। द्वैत मतलब क्या होता है? ब्रह्म और जीव, ये दो होते हैं। और आप लोग जानते ही हो, शंकराचार्य ने इस द्वैतवाद सिद्धांत को समाप्त करके अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी। अद्वैत की उन्होंने बताया था कि ब्रह्म ही है सब कुछ, जीव जो है वो हम लोग, हमारे अंदर में भी ब्रह्म विद्यमान है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अद्वयानंद उनका नाम है, ठीक है, जो द्वयानंद नहीं है, अद्वयानंद, तो वो नाम से भी अद्वयानंद है और वो है भी अद्वयानंद, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में लिखा है, कभी मेरे पास हुआ करती थी, ठीक है। तो उन गुरुदेव की स्तुति प्रणाम आदि के द्वारा वंदना करके उपनिषदों के सार सिद्धांत का स्वबुद्धि अनुसार वर्णन करूंगा। वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति, ठीक है। अब यहां से हमारा विषय वस्तु शुरू होता है। तो आपसे अगर छोटा सा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, इनके गुरु का नाम क्या था, तो अद्वयानंद, ठीक है। सर किसके गुरु? ये आपके, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। किसके गुरु बोले? किनके सदानंद गुरु सर? दीक्षित, सदानंद दीक्षित के। अच्छा, सदानंद दीक्षित के क्या इनका? ठीक है सर। इन्होंने ही वेदांत सार लिखा, तो इनके गुरु है। और ये बोलते हैं मैं, जिनका नाम ही है अद्वयानंद, यानी कि द्वैत की प्रतीति उनसे दूर हो चुकी है, ठीक है। और केवल नाम से ही नहीं, वो दिखते भी ऐसे ही अद्वयानंद। हाँ, ऐसे गुरु की मैं स्तुति करके वेदांत मतलब जो वंदना करके उपनिषदों का सार, ऊपर श्लोक देख करके बता देता हूं मैं। देखिए, अर्थोक्तो अपि अद्वयानंद, अर्थ से भी वो अद्वयानंद है। अनतीत द्वैत भानता, मतलब उनसे क्या हो गया है, द्वैत का भान जो है, द्वैत, द्वैत का मैंने बताया ना, ब्रह्म और जीव, इन दोनों से वो अनतीत हो गए, मतलब वो इनसे अलग हो गया है। हाँ, उनको इसका ब्रह्म और जीव का ऐक्य पता लग चुका है। तो अब वो, हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग ब्रह्म को नहीं जान पाए, मैं भी अभी नहीं जान पाया हूं, आप लोग भी नहीं जान पाए। आप लोग जान गए होंगे तो अलग बात है, आप लोग बन गए होंगे, मतलब क्या कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता, ठीक है। पर मैं अभी नहीं जान पाया हूं, तो इसलिए मेरे से द्वैत का जो भेद है या द्वैत का जो भान है उनसे जा चुका है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करके उपनिषदों का सार बताता हूं। अब यहां से हमारा शुरू होता है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च अस्य वेदांत प्रकरणत्वा तदीये रेव अनुबंधे तदवत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीया। देखिए, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत क्या होता है, वेदस्य अंतिमः भागः वेदांतः, वेद का अंतिम भाग जो होगा वो वेदांत होगा। तो ये वेदांत जो है उपनिषद प्रमाणम, और आप जानते ही हो वेद का अंतिम भाग क्या है, आपको वो क्या कहते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद है ना, उपनिषद के अंदर में हम क्या, किस चीज का वर्णन करते हैं, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करते हैं। मोक्ष क्या है, संसार क्या है, ये जीवन कैसे प्राप्त हुआ, और आपका ब्रह्म क्या है, ईश्वर होता है कि नहीं होता, ईश्वर होता है तो दिखता क्यों नहीं है, ये सब दार्शनिक बातें हमें कहाँ मिलती है, वेदों के जो अंतिम भाग है उपनिषद के अंदर में मिलती है। तो वही बोला है, वेदांत जो है वो क्या है, उपनिषद प्रमाणम, उनका क्या मतलब क्या है, वेदांत जो है उपनिषद प्रमाण को मानता है, यानी कि उपनिषद को वेदांत कह सकते हैं। तदुपकारिणी, उसका जो उपकारिणी है उसको मतलब उसको
उपकृत करने वाला, यानी कि उसको पल्लवित पोषित, हाँ, उसका उपकार करने वाला जो ग्रंथ कौन सा है? शारीरक सूत्र आदि। शारीरक सूत्र किसे बोलते हैं? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए शारीरक सूत्र क्या होता है, तो वो ब्रह्म सूत्र। ठीक है, कहीं कहीं पर पुस्तकों के अंदर में शारीरिक सूत्र लिखा होता है, शारीरिक नहीं होता है। बहुत जगहों पर जैसे गाइड वगैरह लोगे ना, उसके अंदर में बहुत जगहों पर शारीरिक ही लिखा होगा, लेकिन शारीरिक नहीं है, शारीरक है। ठीक है, शारीरक सूत्रादीनि च और अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयरेव अनुबंधे तद्वत्ता सिद्धे नाते पृथक आलोच्य। फिर ये बोलते हैं कि ये जो है, ये जो हमारा ग्रंथ कैसा है, वेदांत सार, ये क्या है? वेदांत प्रकरण का होने के कारण उसी का ये अनुबंध है, तो इसलिए मैं अलग से इसके बारे में नहीं बताऊंगा। नाते अनुबंधे मतलब क्या बोला है, तदीयरेव अनुबंधे तद्वत्ता सिद्धे नाते पृथक आलोचनीय। अलग से उसके बारे में कि उपनिषदों इत्यादियों का अलग से हमें नहीं देखना है। ये जो वेदांत है उपनिषद का प्रमाण है, और यह शारीरक सूत्र जो है उसको उपकृत करने वाला, या ब्रह्म को आप लोग जानते ही हो सबसे ज्यादा, अभी जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि ब्रह्म सूत्र पर बहुत ज्यादा भाष्य लिखे गए। हाँ, उसमें शांकर भाष्य जो है सबसे प्रसिद्ध है, और फिर उसके बाद में रामानुजाचार्य का है, वल्लभाचार्य का है, और निम्बकाचार्य का है। बहुत सारे लोगों ने भाष्य लिखा और अलग अलग क्या किया, आपका संप्रदाय बनाया या सिद्धांत बनाया या पंथ भी बनाया, पंथ भी बोल सकते हैं। तो ये सब बनाए, तो वो जो है किस पे बनाए? शारीरक सूत्र पे। तो इसी ये बोलते हैं कि नाते पृथक आलोचनीय, अलग से उसको हमें नहीं देखना है, हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वेदांत सार देखिए, ये कैसा है? ये प्रकरण ग्रंथ है एक। अच्छा, प्रकरण ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ में क्या अंतर होता है पता है क्या? हरिओम, बोलिए बोलिए। प्रकरण ग्रंथ नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखिए, प्रकरण ग्रंथ का जो एक भाग विशेष हो, एक खंड विशेष को लेकर भी लिखा जाता है। हाँ, खंड विशेष बोल सकते हैं, एक भाग विशेष बोल सकते हैं। परंतु जैसे आप मान लीजिए प्रवेश करने के लिए, जैसे आपका न्याय का तर्क संग्रह, तर्क संग्रह कैसा ग्रंथ है? न्याय का एक न्याय और वैशेषिक दोनों का एक प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ तो न्याय सूत्र हो गया, या आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो गया, ये सब सिद्धांत ग्रंथ है, ये सब अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। उसके अंदर में कुछ प्रतिपादित नहीं किया जाता, उस विषय में प्रवेश के लिए जो जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जो जो वेदांत के अंदर में, जैसे वेदांत के अंदर में क्या क्या बातें हैं, वेदांत के अंदर में किन किन चीजों के बारे में हमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या क्या उसमें वर्णन किया गया है, उसके बारे में इसमें वेदांत सार के अंदर में बताया गया है। तो इसीलिए ये प्रकरण ग्रंथ है, इसमें कोई अपना सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया। ठीक है, अच्छा, उपनिषद, उपनिषद में कौन सा धातु? देखिए, उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सदली धातु है। ठीक है, और इससे क्विप प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बना है। कौन सा प्रत्यय होकर के? क्विप। और ये तीन अर्थ में होते हैं। ठीक है, देखिए, सदली धातु तीन अर्थ होता है, विसरण अर्थात विनाश, गति अर्थात प्राप्ति, अवसादन अर्थात शिथिलीकरण। ठीक है, ये तीन अर्थ होते हैं इसके। और शारीरक सूत्र के बारे में मैंने बता दिया, ये ब्रह्म सूत्र है। अब आते हैं हम लोग, देखो, यही चीज को लेकर के, वेदांत दर्शन को लेकर के ही हमारे सभी ग्रंथों के अंदर में अनुबंध चतुष्टय बोला गया है। अनुबंध चतुष्टय, यहां पे बोला जाता है अनुबंध। हम कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, कोई भी ग्रंथ ले लो या कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले उसको हम ये सोचते हैं कि इसका अधिकारी कौन होगा। अधिकारी का मतलब है उस चीज को प्राप्त करने का अधिकारी, या उसको पढ़ने का अधिकारी। हाँ, उसको, अब ऐसा तो नहीं है ना फर्स्ट क्लास के बच्चों को चले जाए हम वेदांत दर्शन पढ़ाने के लिए, तो वो तो उसका अधिकारी नहीं है, है ना। साइंस वाले बच्चों को हम चले जाएं वेदांत दर्शन पढ़ाने के लिए,
वो उसका अधिकारी नहीं है। जो दर्शन का विषय विद्यार्थी है, जो संस्कृत दर्शन का विद्यार्थी है, उसके लिए उसका हम पढ़ाएंगे तो वो एक अधिकारी हुआ, यानी कि योग्य व्यक्ति। सबसे पहला योग्य व्यक्ति। दूसरा क्या होता है, विषय, किस विषय को हमें पढ़ाना है। हाँ ज्योति जी कुछ बोलना चाह रही है? हाँ सर, वो आप बता रहे थे ना, प्रकरण ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ में क्या होते हैं, वो नहीं बताया आपने। बता दिया प्रकरण ग्रंथ मैंने, क्या होता है? मैंने बता दिया। सर समझ, बता दिया, मेरे को समझ ही नहीं आया सर। अच्छा, प्रकरण ग्रंथ का मतलब क्या है, देखिए, जिसमें मान लीजिए आपको वेदांत, वेदांत दर्शन का सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है आपका, शारीरक सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र। अगर हम वेदांत बोलते हैं ना, वेदांत बोलते ही हमारे मन में एक ही बात आती है, वेदांत का मतलब हो गया आपका ब्रह्म सूत्र। और उससे भी ज्यादा मन में बात आती है शंकराचार्य का, शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य ने इतना वेदांत के ऊपर में प्रचार किया और इतना उन्होंने अपना ब्रह्म सूत्र पर ही भाष्य लिखा है, परंतु उनका जो नाम है बहुत ज्यादा प्रचलित चला। तो ब्रह्म सूत्र एक सिद्धांत ग्रंथ है। और ये जो प्रकरण ग्रंथ क्या होते हैं, ये क्या, उसके अंदर के वेदांत के, वेदांत में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, जैसे अज्ञान का है, अध्यारोप का है, हाँ, और आपका अपवाद है, फिर उसके बाद में आपका सूक्ष्म शरीर है, पंचीकरण है, उसके बाद में आपका समाधि है, ये सब चीजों का वर्णन किया गया। तो ये सब वर्णन जो है वो आपके इनके प्रकरण ग्रंथ के अंदर में उनकी परिभाषा, उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, ताकि आप ब्रह्म सूत्र को अच्छे से पढ़ सको। ये सहायक ग्रंथ होते हैं, ठीक अच्छा है। सर, सहायक ग्रंथ हुआ प्रकरण ग्रंथ। हाँ आ सहायक गया, ग्रंथ, आ गया समझ में। और ठीक वो है। पूरा ग्रंथ हुआ हाँ वो सिद्धांत। पूरा ग्रंथ हुआ। जैसे न्याय दर्शन के लिए आप तर्क संग्रह लेते हो, तर्क संग्रह इतनी पतली सी मिल जाती है, वो तर्क संग्रह एक जी सिद्धांत सर। ग्रंथ नहीं है, वो प्रकरण ग्रंथ है। वो न्याय दर्शन में हाँ प्रवेश के लिए सर, सहायता कराता है। ठीक है सर, आगे समझ में। तत्र अनुबंधो नाम, अब इसमें अनुबंध की बात चल रही थी, तो अनुबंध के अंदर में 4 अनुबंध होते हैं। सबसे पहला अधिकारी, योग्य व्यक्ति। दूसरा क्या है, विषय, विषय क्या चीज, मतलब हमें उसे पढ़ाना है। सबसे पहले तो हम योग्य व्यक्ति को देखेंगे, उसके बाद में फिर क्या है, क्या चीज उसे पढ़ाना है या क्या चीज उसे समझाना है, वो विषय। दूसरा संबंध, उस विषय का और उस मतलब जो प्रतिपाद्य विषय है जो हमें उसको समझाना है, और जो ग्रंथ हमें उसे पढ़ाना है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, संबंध। और फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रयोजन। प्रयोजन, हम किस लिए उसको पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, क्योंकि एक एक उक्ति है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर प्रयोजन कुछ नहीं होगा तो बिना किसी कारण के या बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कोई कार्य नहीं करता। आप लोग ऐसे खाली बैठे रहोगे तो वो भी कोई ना कोई प्रयोजन ही होगा, इसीलिए खाली बैठे हुए। हाँ, कोई कोई मतलब मान लो स्कूल जाता है तो कोई ना कोई प्रयोजन है, इसीलिए वो स्कूल जा रहा है। तो बिना प्रयोजन के कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करता, तो प्रयोजन चौथा हो गया। तो इसीलिए बोला तत्र अनुबंधो नाम, अनुबंध जो होता है वो क्या होता है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ठीक है। अब हमारे प्रश्न आता है, इस वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो जो जो आप लोगों जैसा जो है वो वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है, मतलब आप लोग वेदांत दर्शन को पढ़ने के अधिकारी हो, ठीक है। तो वही है बात इसके अंदर में, अधिकारी तु विधिवत, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये पूरा एक पंक्ति है, ठीक है। तो आप लोग इधर से ही प्रश्न आते हैं, आप लोग अभी देखना ना, जब मैं पूरा ये करवा दूंगा उसके बाद सारे प्रश्नों को लेंगे हम लोग। वेदांत के ऊपर में 9 या 10 जो प्रश्न पूछे हुए,
मतलब 9-10 प्रश्न पूछना मतलब अपने अपने एक मायने रखता है। तो इसीलिए मैं ये वेदांत कराना चाहता था और करवा भी रहा हूं। तो ये हम लोग जब कर लेंगे उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे कहां से पूछा हुआ है। मैं जो बता रहा हूं वहीं से ही प्रश्न पूछे हुए हैं। अब देखिए, अधिकारी कौन होता है? विधिवत अधीत, ऐसा इसका संधि विच्छेद करेंगे। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अगर संधि विच्छेद वैसे कर देते हैं तो आपाततः बन जाएगा, वो कोई बात नहीं है, आपको विसर्गी होगा। अधिगत अखिल वेदार्थ, ठीक है, यहां तक देखते हैं वेदार्थ। फिर उसके आगे का हम आगे देखेंगे। क्या बोला? अधिकारी वो होता है, योग्य व्यक्ति वो है वेदांत को पढ़ने का जिसने विधि पूर्वक, विधिवत तो विधि पूर्वक, अधीत, अधीत का मतलब अध्ययन किया। अधीत में कौन सा प्रत्यय है अधीता में? बताइए। प्रत्यय। हाँ, क्त प्रत्यय, बहुत बढ़िया। क्त प्रत्यय है तो अधीत, अधीत मतलब पढ़ लिया, भूतकाल हो गया ना, क्त प्रत्यय भूत काल। तो अधीत जिसने विधि पूर्वक अध्ययन कर लिया है, किसका? वेद का, चारों वेदों का। और वेदांगत्वेन, और कैसे? वेदांग के साथ में, मतलब ऐसा नहीं है केवल वेदों का ही अध्ययन किया है, वेदांग के साथ में वेदों का अध्ययन किया। ठीक है। आपाततः, आपाततः मतलब, आपातता का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, ये तो ऐसा हो गया आपात, मतलब इसको ऐसा ले सकते हैं हम लोग कि ये नहीं है कि आपातता मतलब अकस्मात भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और या तो फिर उसने पढ़ने के बाद में उसको समझ भी लिया है, ठीक है, पढ़ लिया उसने। ऐसा भी होता है कुछ लोग क्या करते हैं, आपका पढ़ भी लिया और पढ़ने के बाद में उनको समझ में भी नहीं आता है। हाँ, मान लीजिए मैंने पूरा वेदांत सार शुरुआत से लेकर के पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, मैंने संस्कृत 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 पूरा पढ़ लिया, उसका अर्थ तो कुछ समझ में आया ही नहीं। तो वैसा पढ़ना एक अलग बात है, और जो अर्थ समझ करके पढ़ना एक अलग बात है। तो आपाततः मतलब क्या है? उनका वेद वेदांग से, वेद वेदांग के अध्ययन से उनको इसका अर्थ भी समझ में, मतलब ये पढ़ने के बाद में जब उस पर चिंतन किया तब उसका अर्थ भी समझ में आने लग गया। अधिगत, और अधिगत, अधिगत मतलब उसको समझ लिया। अखिल वेदार्थ, अखिल वेदार्थ मतलब अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण वेद के अर्थों को उसने समझ लिया। ठीक है। किसने? जिसने, मतलब वेद मतलब अधिकारी ऐसा होगा जिसने कि वेदांग को मतलब विधि पूर्वक अध्ययन किया, और आपात के कारण, यानी कि आपाततः उसने संपूर्ण अखिल वेदार्थ को समझ लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या? अस्मिन, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, यहां तक। ये जो आपातता शब्द है ना, आपातता, उसका यहां से ले जाएंगे। कहां से? आपका जन्मनि जन्मांतरे के साथ में अन्वय करेंगे, तब आपातता का अर्थ क्लियर होगा। मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैंने इस जन्म में नहीं पढ़ा, इस जन्म में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में मैंने पढ़ा था, और क्या हुआ? मेरे को पिछले जन्म के संस्कार के कारण मुझे वेदों के अर्थ समझ में आने लग गए। हाँ, और मैं आपाततः मेरे को जो है वेदों के अर्थ समझ में आने लग गए। तो वो चीजें जो होती हैं,
ये इसमें क्या बोले, अधिकारी वो होता है जिसने वेद वेदांग का अध्ययन हाँ कर किया है और अखिल वेदार्थों को समझ लिया है, चाहे इस जन्म में जन्मनी और जन्मांतरे, जन्म मतलब दूसरे जन्मों में भी, या जन्म दूसरे जन्मांतरों में। ठीक है, जन्मनी में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। एक वचन गुरुजी। हाँ, सप्तमी एक वचन। जन्म शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? नपुंसकलिंग होगा शायद। नपुंसक लिंग होगा। हाँ, नपुंसक लिंग ही है। जन्म, जन्मनी, जन्मानी, जन्म जन्मनी जन्मानी, ऐसा रूप चलता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में उसने वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया है और आपका अखिल वेदार्थों को समझ लिया हो, वही अधिकारी होता है। फिर उसके बाद में आया काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। काम्य और निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। काम्य का मतलब क्या है? कुछ होते हैं हमारे काम्य कर्म, ठीक है, और कुछ होते हैं निषिद्ध कर्म। हाँ, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे काम्य क्या है, निषिद्ध क्या है। हाँ, नित्य कौन से कर्म होते हैं, नैमित्तिक कौन से कर्म होते हैं, प्रायश्चित्त कौन से कर्म होते हैं, उपासना कौन से कर्म होते हैं, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा आखिर। लेकिन काम्य, मैं सामान्य सा अर्थ बताते हुए चल रहा हूं अभी। काम्य होता है जब हम किसी कामना से कोई कार्य करते हैं। जैसे हमें पुत्र की कामना है, तो इसलिए हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ठीक है, किसी ना किसी कामना से जब कार्य किया जाता है तो वो तो उसे बोलते हैं काम्य कर्म। निषिद्ध कर्म क्या है? जिसका निषेध किया गया है, जिसको शास्त्रों के अंदर में मना किया गया है, ऐसे कार्यों को ना करना, निषिद्ध कर्मों को ना करना। काम्य कर्मों को, काम्य कर्मों को भी ये आपका, ये काम्य कर्मों को करना भी है। ठीक है, काम्य कर्म, क्योंकि